My name is Jay Suresh. I am working in post-op ICU. Today we are going to discuss about the patient care procedure. In patient care procedures, we will discuss about the four subtopics. First one is the closed section. Another one is the feeding using the feeding bag. Third one is the nebulization. Fourth one is the sample collection for blood and ET aspirates. First, we will see about the closed suction system. हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्लोज सक्शन, एक वेंटिलेटर पेशेंट है, उसका क्लोज सक्शन लगा हुआ है. इधर कई पॉट्स लगा हुआ है. फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द क्लोज सक्शन. ये क्लोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक का ये क्लोज सक्शन किट है. इसमें ये दिख रहा है, ये वाला दिस इज द कैथेटर एंड दिस वन इज दैट इरिगेशन पोर्ट फॉर द सलाइन लवाज. ये सक्शन कैथेटर किट है. इसमें दो एंड पे, एक एंड पे यहाँ लगा हुआ है कैथेटर माउंट का, इसका टॉप है, इसका टॉप का ओपन करके इधर लगा हुआ है. दूसरा ही एंड है इसका, इधर बबल्स ट्यूब हम लोग इसी में सेटअप में देखते हैं, कहाँ सक्शन अपरेटस उधर बबल्स ट्यूब आता है, बबल्स ट्यूब में यहाँ लगाना होता है. दिस वन इज द थंब कंट्रोल फॉर सक्शन. ये थंब कंट्रोल को हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर बनेगा, सेक्रेशंस कम आउट बाहर निकलेगा. This one is the ventilator tubings. This one is the catheter mounts. ये एक सेटअप है आईसीयू में. ये क्लोज्ड सक्शन सिस्टम है. ये क्लोज्ड सक्शन किट है, हम लोग को यूनिट आइटम में मिलता है. हम लोग इसके पेशेंट का कौन से इंडेंट करके मंगा करके पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हैं. हम लोग एक्चुअली हम लोग आईसीयू में कैसा लगा हुआ पार्ट्स का दिखा रहा हूँ. देखिए इसी में है, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द क्लोज्ड सक्शन सिस्टम का है. देखिए यहाँ इरिगेशन पोर्ट में सलाइन लगा हुआ है. सलाइन लगा हुआ है, इसी पोर्ट को हम लोग ईटी ट्यूब में कनेक्ट करते हैं, दूसरा पोर्ट को हम लोग बबल्स ट्यूब में कनेक्ट करते हैं. अभी देख रहे हैं, नाउ स्लाइड्स देख रहे हैं. ये स्लाइड्स में हम लोग को सक्शन कैसा करना है स्लाइड्स में दिख रहा है. इस सक्शन करने के पहले जस्ट मैं उसका सक्शन का पेशेंट का रियली जरूरत है, रियली नीड है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सक्शन करने के पहले असेसमेंट का जरूरत है. हम लोग के पेशेंट को देखते हैं ईटी ट्यूब में, सपोज ईटी ट्यूब में विजिबल सेक्रेशंस आता है और पेशेंट को क्रैकल साउंड चेस्ट में आता है, तो हम लोग को सक्शन कर सकते हैं पेशेंट को. अगर सैचुरेशन देखेंगे तो मॉनिटर पे सैचुरेशन डाउन हो सकता है. वेंटिलेटर में पीक प्रेशर बढ़ सकता है, टाइडल वॉल्यूम कम हो सकता है, एबीजी में PO2 PCO2 को डिटोरिएट हो सकता है. सो इट इज दैट रेल इंडिकेटेड फॉर दैट सक्शन. सो हम कम टू दैट रेल प्रोसीजर. हम लोग इधर देख रहे हैं पेशेंट को ईटी ट्यूब को लेफ्ट हैंड में होल्ड किया है, लेफ्ट हैंड में होल्ड किया है, इसका राइट हैंड में जेंटली इंसर्ट कर रहे हैं, सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, अंदर इंसर्ट कर रहे हैं. ये कहाँ तक इंसर्ट करना है, आपको कहाँ तक रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां तक जेंटली इंसर्ट करना. इंसर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बाहर निकालना. बाहर निकालने के बाद में आपको थंब कंट्रोल है, थंब कंट्रोल का ये थंब इसमें दिख रहा है, थंब कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर बनेगा. थंब कंट्रोल प्रेस करके जेंटली बाहर निकालना है. कहाँ तक बाहर निकालना है, इसमें दिख रहा है ब्लॉक मार्क. ये ब्लॉक मार्क दिखने तक पूरा बाहर निकालना. बाहर निकालने के टाइम में क्या होता है, पूरा सेक्रेशंस सक्शन कैथेटर का थ्रू पूरा सक्शन अपरेटस में चला जाता है. सो ये एक सक्शन प्रोसीजर है. ये सक्शन प्रोसीजर का फिर हम लोग सक्शन करना चाह रहे हैं, सेक्रेशन और है, हम लोग फिर सक्शन करना चाह रहे हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सलाइन पोर्ट है, इस सलाइन पोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 or 2 ml हम लोग सलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं. पुश करें तो क्या होगा, पेशेंट को कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा, सेक्रेशन बाहर निकलेगा. देन वी कैन डू दैट अगेन, दूसरा बार हम लोग पेशेंट का सक्शन कर सकते हैं. ये एक सक्शन का प्रोसीजर है. सपोज हम लोग ड्यूरिंग टाइम ऑफ द सक्शन हम लोग की क्या चीज, सम प्रिकॉशंस हम लोग ध्यान में रखना चाहिए. इसमें क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे दिखाता हूँ. इसमें सक्शन करने के पहले क्या करना है, प्री ऑक्सीनेट करना.
प्री ऑक्सीनेट करना 100% को FiO2 को 100% करना है फॉर 1 मिनट के लिए। उसके बाद में पोस्ट सक्शन करने के बाद में भी 1 मिनट के लिए पोस्ट ऑक्सीनेट करना है, वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज है सक्शन करने के टाइम में हम लोग के क्या करना है, मॉनिटर में देखना चाहिए पेशेंट को कुछ अरिथमिया तो नहीं हो रही है, और बीपी तो डाउन नहीं हो रही है, सैचुरेशन डाउन नहीं हो रही है, और टेकिकार्डिया हो रही है। ये सब सारा हम लोग को मॉनिटर में वॉच करना चाहिए। और सक्शन करने के लिए सक्शन का एक बार सक्शन ट्यूब कैथेटर को अंदर डालते हैं, अंदर डाल के फिर बाहर निकालते हैं। एक सक्शन प्रोसीजर होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स। उसका ज्यादा एग्जिट होना नहीं चाहिए, सपोज होगा तो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा। तो कभी भी फोर्सफुल सक्शन करना नहीं चाहिए। फोर्सफुल सक्शन करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट को ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, इसलिए कभी फोर्सफुल सक्शन करना नहीं चाहिए। ये चीज हम लोग याद रखना है। और सक्शन करने के टाइम में कितना हम लोग नेगेटिव प्रेशर रखना है, अराउंड बिलो 150 एंड बिलो हम लोग रख सकते हैं। बच्चों के लिए अराउंड 80 to 120 mm of HG नेगेटिव प्रेशर रख सकते हैं। ये सक्शन प्रोसीजर से। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फीडिंग। फीडिंग हम लोग सब लोग वार्ड में भी AC में भी देते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं फीडिंग यूजिंग द फीडिंग बैग का यूज करके कैसा फीडिंग देना है। कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले हम लोग यूजुअली हैंड वॉश करना होता है। हैंड वॉश करके यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करना है। उसके बाद में अरेंज द आर्टिकल्स नियर बेड साइड में अरेंज करना है पेशेंट के बेड साइड पे। इसमें क्या क्या जरूरत है, पेशेंट का फीडिंग बैग हम लोग दिख रहा है, फीडिंग बैग का जरूरत है, एक सिरिंज का जरूरत है। देन सपोज फीड का, सपोज किचन मेड फीड है, किचन मेड फीड का हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म का फीड भी हम लोग प्रिपेयर करके पेशेंट के बेड साइड पे अरेंज कर सकते हैं। एक IV स्टैंड का जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फीड देने के पहले फीड उसका बैग में डालने के पहले क्या करना होता है, वो रोलर कैंप पे उसको बंद करना, अदरवाइज फीड बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं यहाँ किचन फीड को इसका बैग में ऊपर खोल करके बैग में डाल रहे हैं। कभी कभी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका लिए हम लोग क्या करना होता है, थोड़ा सा गॉसफिश और हाईबोर फिल्टर लेकर के उसको हम लोग फिल्टर करके डाल सकते हैं। फिल्टर करके डालने के बाद हम लोग इसका चैम्बर दिख रहा है, चैम्बर को उसका अदर चैम्बर को यूज करके फिल करना है। फिल करने के बाद में इसको हम लोग डीयर करना, डीयर करने के बाद में फिर रोलर को बंद करना है। बंद करने के बाद में हम लोग इसको रेल स्ट्रिप में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये फीडिंग बैग रेल स्ट्रिप में कनेक्ट हो गया तो वेल एंड गुड। सपोज कनेक्ट नहीं हो रहा तो ये एक तरीका दिखाया है, इसको 2 ml सिरिंजेस को बैरल को निकाल करके उसमें क्या करना है, फीडिंग बैग को कनेक्ट करना है। उसके बाद में एक ड्राइवे को रेल स्ट्रिप में कनेक्ट करके उसको हम लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में हम लोग फीड स्टार्ट करना। सपोज फीड स्टार्ट करने के पहले हम लोग को कुछ चीज याद रखना चाहिए। पेशेंट को अराउंड एलिवेट 45 डिग्री हेड एलिवेट करना है। हेड एलिवेट करने के बाद में फिर रेल ट्यूब एस्पिरेट करना है। प्रीवियस फीड डाइजेशन हो गया नहीं हो गया उसका चेक करना होता है। सपोज कुछ एस्पिरेट नहीं आ रहा है, देन वी कैन चेक दैट रेल ट्यूब प्लेसमेंट, वो अराउंड 5 to 10 ml पुश करके हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग फीड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद में देन उसके बाद में फीड जाने के बाद में हम लोग अराउंड 50 to 100 ml पानी डाल करके फ्लश करना है। दैट्स ऑल फॉर दैट फीडिंग। नेक्स्ट ये अमिका पंप अवेलेबल है, ये फीडिंग ट्रांसफ्यूजन पंप है। इसको हम लोग जानते हैं तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये इसका हमारा RCH में अवेलेबल है। नेक्स्ट नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन में हम लोग को पेशेंट को पहले डॉक्टर से ऑर्डर चेक करना है। उसके बाद में पेशेंट को अराउंड 30 to 40 डिग्री हेड एलिवेट करना है। प्रोसीजर एक्सप्लेन करके हम लोग नेबुलाइजेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इधर देख रहे हैं नेबुलाइजेशन नेबुलाइजेशन मास्क में कैसा मेडिसिन डाल रहे हैं। इसका मेडिसिन हम लोग ये बीच में भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज कहाँ मास्क कनेक्ट हुआ है उधर भी ये दिस एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से भी डिस्कनेक्ट करके हम लोग मेडिसिन डाल सकते हैं। कभी भी मेडिसिन नहीं डालना नहीं होता है, हम लोग को हमेशा उसका डाइल्यूट करके मेडिसिन डालना है।
उसके बाद में ये कनेक्ट हुआ है, ऑक्सीजन मास्क को कनेक्ट कर लिया है। दूसरा एंड है, ये इसका पाइप है, इसको कहाँ कनेक्ट करना है, ये फ्लोमीटर में, ऑक्सीजन फ्लोमीटर में कनेक्ट करना है। ऑक्सीजन फ्लोमीटर में कनेक्ट करने के बाद में मास्क को ये वर्टिकल पे रखना, तब अच्छा सा यह वेपर बनेगा। एक एंड को दूसरा पेशेंट को हम लोग अटैच करने के बाद में हम लोग को ऑक्सीजन फ्लोमीटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में हम लोग चेक करना है वेदर इट इज वेपर इज कमिंग और नॉट। सपोज वेपर अच्छा नहीं आ रही है, हम लोग को फ्लोमीटर में चेक करना है कहीं एयर लीकेज तो नहीं है। और इसके बाद में नेबुलाइजेशन मास्क को चेक करना है, उसका नेबुलाइजेशन मास्क सही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन मास्क को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वेंटिलेटर पेशेंट को कैसा हम लोग नेबुलाइज करना, ये हम लोग किसी नेबुलाइजर, ये टीपीस नेबुलाइजर यूनिट आइटम है, हम लोग के पेशेंट का कौन से इंटर्न करके मंगा सकते हैं। मंगाने के बाद में ये टीपीस नेबुलाइजर कहाँ लगाना होता है, देखो ये कैथेटर माउंट है, दिस इज द कैथेटर माउंट, दिस इज द वेंटिलेटर ट्यूब, इसको दोनों के बीच में इसका लगाना है, या हमें से वर्टिकल पे रहना है ये चैम्बर। इसका हम लोग पहले मैंने बताया था, मेडिसिन को डिजोल्व करके इसका चैम्बर पे डालना है। डालने के बाद में दूसरा एंड को ऑक्सीजन फ्लोमीटर पे हम लोग को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में इसका ऑन करना है। ऑन करने के बाद में इसका क्या वेपर आता है, अराउंड 10 टू वेपर आता है। इसके बाद में अराउंड इसका कितना टाइम हम लोग नेबुलाइज करना है, अराउंड 10 to 20 मिनट्स। उस टाइम में हम लोग को पेशेंट को टेकिकार्डिया हो रहा है, हाइपॉक्सिया हो रहा है, सैचुरेशन डाउन तो नहीं हो रही है, हम लोग को मॉनिटर में चेक करना है। दैट्स ऑल फॉर द नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन में दिस इज द ब्लड सैंपल कलेक्शन। हम लोग को हैंड वॉश करके पेशेंट को प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद में आर्टिकल्स क्या क्या जरूरत है उसको पेशेंट के बेड साइड हम लोग अरेंज करना है। यहाँ ब्लड कल्चर के लिए एक एरोबिक बॉटल्स, एनारोबिक बॉटल्स, देन सिरिंजेस का जरूरत है, ट्यूनिकॉट का जरूरत है। इसके बाद हम लोग का ट्यूनिकॉट का बांधना है, बांध करके अच्छा सा वेन बनाना है। वेन बनाने के बाद में स्प्रेड कॉटन में हम लोग क्लीन करके 30 मिनट्स के लिए हम लोग वेट करना है सूखने के टाइम तक। उसके बाद में हम लोग ब्लड निकाल सकते हैं। हम लोग सब लोग आता है कैसे ब्लड निकालना है। निकालने के बाद में पंचर साइट को हम लोग के कोई दूसरा आदमी और पेशेंट के भी हम लोग कह सकते हैं उसको पंचर साइट को प्रेस करके पकड़ने के लिए। ब्लड निकालने के बाद में हम लोग को एक चीज याद रखना चाहिए, इसको सेम नीडल पे हम लोग के कल्चर बॉटल में नहीं डालना, नीडल चेंज करके डालना चाहिए। उसके बाद में हम लोग कल्चर बॉटल को कैप हम लोग को ओपन करते हैं, इसमें स्प्रेड कॉटन में क्लीन करके हम लोग ड्राई होने के टाइम तक वेट करके ब्लड कल्चर बॉटल में हम लोग को ब्लड सैंपल डालना है। ये पेरिफेरल लाइन हम लोग हमेशा डालते हैं, एरोबिक में डालते हैं, एनारोबिक में हम लोग डालते हैं सीवीपी ब्लड। सीवीपी ब्लड हम लोग सीवीपी ब्लड निकालने के टाइम में सारा पोर्ट हम लोग बंद कर लेते हैं, मेडिसिन पोर्ट। देन अराउंड 5 to 10 ml विथड्रॉ करके देन सेकंड टाइम विथड्रॉ करते हैं, उसी में एनारोबिक में डाल करके लेबलिंग करके हम लोग लैब भेज सकते हैं। दैट्स ऑल द सैंपल कलेक्शन। अभी हम लोग ईटी एस्पिरेट के लिए बात करते हैं। ईटी एस्पिरेट के लिए हम लोग हैंड वॉशिंग एंड वियर द स्टेराइल ग्लव्स एंड फॉलो दैट यूनिवर्सल प्रिकॉशन। इसके बाद में हम लोग इसका ये म्यूकस स्ट्रैप है, ये म्यूकस स्ट्रैप यूनिट आइटम है, यूनिट आइटम है। ये हम लोग पेशेंट का कौन से इंडन करके मंगा सकते हैं, अराउंड देन 5 to 10 ml का हम लोग सलाइन लोड करके रख सकते हैं। ये म्यूकस स्ट्रैप को कैसा कनेक्ट करना है, देखिए इसका ये म्यूकस स्ट्रैप का 2 एंड होता है। वन एंड इज कनेक्टेड टू दैट क्लोजर सक्शन कैथेटर्स, कहाँ बबल ट्यूब कनेक्ट होता है वहाँ कनेक्ट करना है। इसका दूसरा एंड है हम लोग को बबल ट्यूब में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में हम लोग सपोज पेशेंट का सेक्रेशन नहीं है, अराउंड 1 to 2 ml हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग को कैसे सक्शन प्रोसीजर का देखा है, जेंटली हम लोग जिनके हम लोग इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में प्लस नेगेटिव प्रेशर दे करके थंब कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर देगा। जेंटली पुल आउट करना, पुल आउट करने के टाइम में हम लोग म्यूकस स्ट्रैप में स्पेसिमेन आ जाता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कनेक्ट करके हम लोग लेबल करके लैब भेज सकते हैं। दैट्स ऑल दैट
ETS plate sample collection. Thank you so much. If you have any doubts, you can ask me. Thank you.